आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अशरफ फवाद। मैं प्रोफेसर एंड डीन बेसिक मेडिकल साइंसेस बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी। पिछले 20 साल से इस इदारे में डायबिटीज़ और उसकी रिसर्च के लिए ख़िदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक डायबिटीज़ से मुतालिक, जिसमें एक ख़ास किस्म जिसको आप टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि अगरचे बहुत कॉमन नहीं है। इधर ही मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो नॉर्मली आपको डायबिटीज़ के केसेस नज़र आते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ अमूमन बड़ों की उम्र में जो मैनिफेस्ट होती है, नज़र आती है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये और बात है कि अब टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस भी हमें यंग एज में नज़र आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसमें निशानी ये होती है कि ये फैमिली हिस्ट्री के साथ, मोटापे के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जबकि टाइप 1 जिसका हमारा ये टॉपिक है, ये बच्चे ज़्यादातर चंद साल की उम्र, टीन एज में डायग्नोज़ हो जाते हैं, और ये बच्चे ज़्यादातर जब तशख़ीस होती है तो बिल्कुल वेट लूज़ करके दुबले पतले हो चुके होते हैं। आम ज़बान में इसको हड्डी चमड़ा कहते हैं, यानी कि जिनका गोश्त बिल्कुल लूज़ हो चुका होता है अपने जिस्म के ऊपर से, और वो चंद दिनों, चंद हफ़्तों की हिस्ट्री के साथ डॉक्टर के पास प्रेजेंट करते हैं कि उनको यूरिन ज़्यादा आ रहा है, उनको प्यास ज़्यादा लग रही है, गला खुश्क हो रहा है, बार बार भूख ज़्यादा लग रही है, और ये सिर्फ चंद दिनों और हफ़्तों के अंदर अंदर ही सब कुछ हो जाता है। बाज़ औक़ात कोई इन्फेक्शन साथ में कंपनी कर रहा होता है। और अब जिस तरह से पाकिस्तान में अवेयरनेस फैली है, इसमें मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा कि अब लोग जो है इस बात को डॉक्टर्स डायग्नोस करने लगे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ भी कोई चीज़ है। तो बच्चों में जब ऐसी कैफियत होती है तो अमूमन पहले यूरिन में ग्लूकोज आने से या कीटोन्स आने से इस बात का डॉक्टर को पता चलता है, और फिर वो ब्लड टेस्ट करवाकर उस चीज़ को तशख़ीस में आगे लेकर जाते हैं। टाइप 1 के बारे में सबसे अहम चीज़ ये है कि ये क्योंकि लाइफ लॉन्ग छोटी उम्र से आगे तक जाना है, तो इसको कोई ऐसी चीज़ ना समझा जाए कि कोई एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके बाद अब दुनिया एंड हो गई। तो हम इसको यूँ कहते हैं कि जैसे किसी बच्चे को ग्लासेस लग गए, तो एक बच्चा ग्लासेस के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारता है, अपने सारे काम करता है। तो इसी तरह जो टाइप 1 वाला होता है, उसको शुरू से ही इंसुलिन चाहिए होती है, तो वो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन यूज़ करके अपनी चीज़ों को आगे लेकर चल सकता है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। हाँ, उसको अपने फिजिशियन, डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से, डाइटिशियन की एडवाइस के हिसाब से, एजुकेटर की एडवाइस के हिसाब से हर उस बात पे अमल करना होता है जो उसको बताई जाती है। कहने में इतना सिंपल मैं बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाकई इतना सिंपल है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल इतना ही सिंपल है, और सिर्फ शुरू के चंद दिन में जहाँ रहनुमाई दरकार होती है, तो उसमें बहुत सारे अच्छे सेंटर्स अब काम कर रहे हैं जो आपको हेल्पलाइन की सपोर्ट के साथ सब डॉक्टर्स का बैकअप आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, रीडिंग्स मॉनिटर करते हैं, डोज एडजस्ट होती है, दिन में 2 से 3 मरतबा आपको इंसुलिन यूज़ करके अपने जिस्म को बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं जैसे कि वो पहले था बीमारी से, या इसको अब बीमारी भी नहीं कहते, दुनिया भर में अब इसको पीपल विथ टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है। एक और अहम पॉइंट इसमें यह है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्योंकि प्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है, तो इन बच्चों को अभी अपना फ्यूचर बनाना है, पढ़ना है, फिर अपनी पूरी फैमिली के लिए तमाम मामला देखने हैं, फिर मिडल एज एंड देन ओल्ड एज। तो इनका कंट्रोल डायबिटीज़ को रखने का इनका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। तो इसीलिए इनको वक्तन फ़वक्तन चेकिंग रोज़ाना की बेसिस पर ही हम एडवाइस करते हैं। बहुत सारे सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट्स ऐसे मौजूद हैं कि जिनमें इंसुलिन, ग्लूकोमीटर्स, स्ट्रेप्स और ये टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, जो कि इस सिलसिले में मदद प्रोवाइड करती हैं। दुनिया भर में ऐसे बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने कंट्रोल के लिए
आगे बढ़े इंशाल्लाह। तो ऐसे बच्चों का वक्त पे इंसुलिन लेना और वक्त पे टेस्ट करना। यहीं पर ये बात और अहम है कि खाने पीने से ताल्लुक़ इंसुलिन का ज़रूर होता है, ये अमूमी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन टाइप 1 में अगर बच्चा बीमार हो जाता है, आम तौर पर अगर खाना पीना छोड़ भी देता है, तो यहाँ ये मैसेज बहुत क्लियर है कि उसके जिस्म में इंसुलिन की ज़रूरत फिर भी रहती है। तो ऐसी सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और वो आपको जैसे गाइड करे, उसको भले हमें ड्रिप देकर इंसुलिन देनी पड़ती है ताकि वो इन्फेक्टिव प्रोसेस भी क्लियर हो और जिस्म को इंसुलिन भी मिलती रहे। लाइफस्टाइल टाइप 1 के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आप बात करेंगे मैनेजमेंट ओवरऑल की, तो इंसुलिन के अलावा वो चीज़ डाइट एंड लाइफस्टाइल ही है जो इसको कवर रखवाता है। अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल, फ़िज़िकल एक्टिविटी, टाइम पे खाना, टाइम पर चेकिंग करना, डॉक्टर से रब्ता रखना, यही इसके लिए एक पॉजिटिव आउटकम ले सकता है। और ये अगेन अपने आप को कॉम्प्लिकेशंस होने से डायबिटीज़ के बचा सकते हैं। अगर इसकी रोकथाम की बात की जाए तो टाइप 1 के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आम ज़बान में समझाऊं तो इसकी रोकथाम जिस्म के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त कोड हुई होती है, तो इसका बच्चे का कोई कसूर या वालिदैन का कोई कसूर नहीं होता। तो ये चीज़ एक मैनिफेस्ट होनी होती है, किस उम्र में होगी ये वक्त के साथ साथ चीज़ों का पता चलता है। तो इसकी आम डायबिटीज़ की तरह कोई रोकथाम मुमकिन नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम वज़न कम रखकर अच्छा लाइफस्टाइल करके डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं, बट टाइप 1 के अंदर जल्दी तशख़ीस की बात की जाती है। तो अगर आपके बच्चे में ये अलामात हों, वज़न तेज़ी से गिर रहा हो, प्यास लग रही हो, गला खुश्क हो रहा हो, यूरिन बार बार आ रहा हो और वो चंद दिनों और हफ्तों में ही वीक हो रहा हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि उसकी जल्द से जल्द तशख़ीस करके उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट किया जा सके। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।